तरीके से किसानों ने ट्रेन की पटरी पे आकर आंदोलन किया था वो देख तो रहा था, लेकिन सरकार को शायद नहीं देख रहा था कि एमएसपी गारंटी कानून की जो मांग है वो केवल पंजाब और हरियाणा की नहीं है, ये पूरे देश के किसानों की मांग है। हमारे देश के किसान के सर पे केवल 15 से 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अगर उनके सभी के पास हमें जाना पड़ा, हम जाएंगे, सभी के परिवार के एक एक सदस्य को दिल्ली के अंदर लाएंगे तो वो 7 लाख की संख्या होगी। भारत सरकार इस बात को ध्यान दे। वो सरकार ने हमें एमएसपी से कम रेट देकर हमें कर्जाई किया, उसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की है। अगर किसानों का सरकार की तरफ पैसा निकले तो पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। अगर किसान के सर पे कर्ज हो तो हम आपका एक एक पाई पाई का हिसाब देंगे, भले हम ऑपरेशन कीजिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग स्टेजों पर जाकर ये कहा कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूले के अनुसार फसलों का भाव देंगे। उस वजह से मुकर जाती है सरकार। तो जो बहुत सारे पत्रकार भाई ये बात करते हैं कि सरकार पे आपको विश्वास नहीं, यही कारण है। प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाह रहा हूँ, अरे भाई अपने लोगों को दिखाने के लिए 56 इंच की छाती की थोड़ी जरूरत थी। ये तो उपलब्ध का समय है, वो अपनी 56 इंच की छाती दिखाने का समय आज है। ये कह रहे हैं, लेकिन आज आंदोलन जब पीछे हो रहा था तभी देख रहा था कर्नाटक के अंदर, तमिलनाडु के अंदर हमारी कॉल के ऊपर जिस तरीके से इधर यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के अंदर जिस तरीके से किसानों ने ट्रेन की पटरी पे आकर आंदोलन किया था वो देख तो रहा था, लेकिन सरकार को शायद नहीं देख रहा था। वो आज हमारा ये प्रयास था कि पूरा देश यहाँ पे देखना चाहिए। मध्य प्रदेश का किसान भी आज यहाँ आया, नेता बोलकर गए हैं। यूपी, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, सभी राज्यों से किसान यहाँ पे अपनी बात रखकर गए हैं, अपनी अपनी भाषा में बोलकर गए हैं। तो एक तो सरकार को ये बताना चाहते हैं हम कि एमएसपी गारंटी कानून की जो मांग है वो केवल पंजाब और हरियाणा की नहीं है, ये पूरे देश के किसानों की मांग है। हम ये मांग क्यों मांग रहे हैं? यहाँ के ऑफिसर साहबान कृपया, यहाँ के ऑफिसर साहबान कृपया वो भी नोट करें, सरकार, केंद्र सरकार इस बात को नोट कर ले कि हम क्यों मांग रहे हैं एमएसपी गारंटी कानून क्यों मांग रहे हैं। अभी अभिमन्यु ने एक बात कही है, ओईसीडी की बात करी है, वो जो लगभग 36 मुल्कों का एक संगठन है, एक संस्था है, उसने ये बात स्पष्ट किया अपनी रिपोर्ट के अंदर कि सन 2000 से लेकर 2017 के पीरियड में, इतने समय में, मात्र 17 साल के अंदर देश के किसानों को एमएसपी, निर्धारित एमएसपी से कम रेट देकर देश के किसानों का 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया, इनको लूट लिया गया। ये ओईसीडी की रिपोर्ट हमारी नहीं है, जिसको हमारी भारत सरकार भी उसको जस्टिफाई करती है। तो दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, हमारे देश के किसान के सर पे केवल 15 से 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इस कर्ज की वजह से आज तक हम भारत सरकार का ध्यान इस बात पे दिलाना चाहते हैं कि आज तक 7 लाख से अधिक किसान सुसाइड कर चुका है। कर्ज की वजह से अपनी जीवन लीला खत्म कर चुका है। लगभग 7 लाख किसान, तो कम नंबर नहीं है। हम यहाँ आए हैं
दिल्ली सरकार लगातार हमें ये कह रही थी नंबर कम कीजिए, नंबर कम कीजिए। अगर सरकार ने अपनी नीतियों में कुछ तब्दीली ना लाए, ऐसे ही चलता रहा, वो जो 7 लाख किसान हमारे कर्ज की वजह से गए हैं, अगर उनके सभी के पास हमें जाना पड़ा, हम जाएंगे, सभी के परिवार के एक एक सदस्य को दिल्ली के अंदर लाएंगे, तो वो 7 लाख की संख्या होगी। भारत सरकार इस बात पे ध्यान दे। हम उनकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे किसान जमात के बच्चे हैं, हमारे परिवार के बच्चे हैं। तो इसका मतलब ये स्पष्ट होता है कि किसान जो कर्ज की वजह से सुसाइड कर गया, आत्महत्या कर गया, वो सरकार ने हमें एमएसपी से कम रेट देकर हमें कर्जाई किया, उसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की है। तो सीधा सीधा वो 7 लाख किसानों का कत्ल किया गया हमारे सिस्टम की तरफ से, सब सिस्टम की वजह से। उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम, हमें लड़ाई लड़ेंगे। हम ये सोच रहे हैं कि भविष्य में हमारे किसान जमात का कोई किसान सुसाइड ना करे, हम ये सोचकर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये बताएं हमारी सरकार कि क्या ये हमारी बात जायज नहीं है कि आप एमएसपी जो निर्धारित करते हो वही तो आप ही करते हो, हम नहीं करते, सरकार ही करती है। एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम, जो कम से कम दिया जा रहा है वो भी हमारे किसान को ना मिले, और उसके लिए एमएसपी गारंटी कानून ये मांग रहे हैं कि आप ही का निर्धारित किया हुआ रेट हमारे किसान को मिल जाए, हमारी मानसिक स्थिति। ये कौन सी बड़ी है भाई, कौन सी बड़ी बात कह रहे हैं हम? ये कैसा है हमारे देश का सिस्टम कि ये मांगने वालों को हमारी सरकार ये कहे कि खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, ये देश, और ये कह रहे हैं, ये बात लगातार यही बात कह रहे हैं। तो जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं मेरे साथियों, कि इस बात पे ध्यान देते हुए आप सोचकर बताएं कि क्या देश के किसान को बचाने के लिए भविष्य में कोई सुसाइड ना करे, उनको उनकी फसल का रेट जो निर्धारित किया जाता है वो मिल जाए, उसके लिए एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाथ खड़े होकर के बताना, होना चाहिए ना। और दूसरी बात जो अभी मैंने वो भी बात कही है कि आपकी तरफ से निर्धारित किया गया रेट ना मिलने की वजह से हमारे देश के किसान के सर पे कर्ज हुआ। आगे की रिपोर्ट बता रही है, हम कुछ नहीं कहते। ये बताइए भाई, हम ये कहते हैं जो मैनू ने कहा ना, हम तो कर्ज माफी नहीं कहते, हम ये कहते हैं अगर सरकार के किसी भी अधिकारी ने, किसी भी इकोनॉमिस्ट में ये दम है तो टेबल पे आकर हिसाब किताब करे हमारे साथ। अगर किसानों का सरकार की तरफ पैसा निकले तो पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। अगर किसान का सर पर कर्ज हो तो हम आपका एक एक पाई पाई का हिसाब देंगे, भले हम अपनी जिंदगी बेचनी है। हमारे किसानों की तरफ पैसा कर्ज निकलता ही नहीं। हमारा लूटा गया 45 लाख करोड़, हमने देना जो इनकी बेईमानी की वजह से, इनकी हेराफेरी की वजह से हमारे सर पे मरा गया है, वो केवल 15.5 लाख करोड़ है। अगर वो भी इनका वो काट कर हमारे देश के किसान का लगभग 30 लाख करोड़ रुपया सरकार की तरफ निकलता है। सरकार क्यों नहीं लेती हमारे किसानों का? टेबल पे है सरकार हमारे साथ। और मैं दूसरी बात ये कहना चाह रहा था
दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि डॉक्टर स्वामीनाथन जो हमारी मांगे हैं वो आज की नहीं है, कोई भी आज की नहीं है। अलग अलग समय में सरकार ने ये हमारे साथ कमिटमेंट्स की हुई है। पहले तो सरकार बनते समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग स्टेजों पर जाकर ये कहा कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूले के अनुसार फसलों का भाव देंगे। ये बोला उन्होंने, ऐसा ही नहीं बोला, एक एक खर्चे का वेरवा बोलकर बोला कि ये भी जोड़ेंगे, ये भी जोड़ेंगे, ये भी जोड़ेंगे, नहीं हो गया आपके सभी के पास। उसको सरकार ने एक साइड पे कर दिया। आंदोलन हुआ 2018 में रामलीला ग्राउंड के अंदर। उस समय 21 मार्च 2018 से लेकर 29 मार्च 2018 तक यहाँ पे अनशन चला था। यही सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। इन्हीं के हाथ का पत्र हमारे पास पड़ा जिसमें यह लिखा कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2+50 के हिसाब से हम फसलों का भाव देंगे। ये कहा लेटर पड़ा हमारे पास। तो आप ही का किया हुआ वायदा है। ये कौन सा तरीका सरकार का कि लोगों के साथ वायदा करते हैं और बाद में उस वायदे से मुकर जाती है सरकार। तो जो बहुत सारे पत्रकार भाई ये बात करते हैं कि सरकार पे आपको विश्वास नहीं, यही कारण है। विश्वास करें तो कैसे करें किसान? तो लगातार सुसाइड हो रही है, 7 लाख नंबर कम नहीं है। अब और किसान नहीं मरने देंगे। हम एकजुट होकर जितनी भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी वो लड़ेंगे। भारत सरकार को फिर से कहते हैं कि आज देख रहे भाई, ये केवल पंजाब का किसान है या इसमें सभी राज्यों के रंग, सभी राज्यों के चेहरे, सभी राज्यों का कल्चर अगर आपको जहां दिखता है तो आपको मान लेना चाहिए कि आपने जो कमिटमेंट किया MSP गारंटी कानून वो देना पड़ेगा। भले कितने जोर लगाए सरकार उससे पीछे नहीं हटने देंगे। तो वो दूसरी बात बड़ी गंभीर बात है, वो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, सरकार ने अभी ये तो कहना शुरू कर दिया आपके प्रेशर के अंदर। जब से आपने अनाउंस किया कि हम 25 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पे लाखों किसानों की भीड़ लेकर आएंगे और सरकार को ये अपना किए हुए फैसले से पीछे हटने के लिए मजबूर करेंगे। मैं फैसला किया हुआ इसलिए कह रहा हूं, इनके मिनिस्टर्स के बयान पड़े हैं जो बाबा ये कह रहे थे कि ये अक्टूबर के महीने में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है। इन्हीं के नेता कह रहे थे। अब भले ये कहना शुरू कर दिया कि हम एग्रीकल्चर को उससे बाहर रखेंगे, डेयरी को उससे बाहर रखेंगे, पोल्ट्री को बाहर क्या कह रहे हैं भले, लेकिन इन लोगों में विश्वास नहीं किया जा सकता। इन लोगों से विश्वास नहीं किया जा सकता। तो जो प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाह रहा हूं, अरे भाई अपने लोगों को दिखाने के लिए 56 इंच की छाती की थोड़ी जरूरत थी। ये तो अपवर्तक समय है, वो अपनी 56 इंच की छाती दिखाने का समय आज है। दिखाए हमारा प्रधानमंत्री यहाँ पे कि हम आगे ताकत से खड़े हैं और पूरा देश आपके साथ रहेगा। अगर आप उनके सामने किसी तरह का भी झुकने का काम करोगे तो देश का किसान आपके खिलाफ ही खड़ा होगा। ऐसा नहीं करने देंगे। हम क्यों नहीं करने देंगे? हम जानते हैं पहले एक बार ये गलती हुई है हमारे देश की तरफ से
जो 1994 का समय था, इसी अमेरिका की दादागिरी हुई थी उस समय। 1989 में भारत सरकार को वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक पत्र आया था, जब भारत ये कह रहा था कि हम इस बैंक के समझौते के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं, भारत उसके लिए तैयार नहीं था। कमेटी ने रिपोर्ट दे दी थी कि हमें इसके ऊपर साइन नहीं करने चाहिए। उस समय वहां से लेटर आया था, वो अधिकारियों को ही चेंज करने के आदेश दिए गए वर्ल्ड बैंक की तरफ से, और वो गलती की हुई उस समय की आज हम भुगत रहे हैं, हमारा देश भुगत रहा है वो गलती। आज दोबारा हम अपने प्रधानमंत्री को ये कहते हैं कि ऐसी गलती दोबारा मत करो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अपने देश के हित के लिए आपको स्ट्रॉन्ग कदम उठाने की जरूरत है। अगर ऐसा ही होगा तो मैंने पहले बात ये कही, अगर किसान की मजबूरी बनेगी, देश के बचाने के लिए, देश के हित में अपना कार्य करते हुए ये हम नहीं करने देंगे, किसी कीमत में नहीं करने देंगे। तो दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, हमारी मांगों में एक मांग ये है कि पिछले आंदोलन के दौरान और अब के आंदोलन के दौरान देश के किसानों के, हमारे नौजवानों के ऊपर, हमारे मजदूर बच्चों के ऊपर आंदोलन करने की वजह से सरकार ने मुकदमे लगाए हुए हैं। तो अगर किसी आंदोलनकारी के ऊपर आप मुकदमा लगाते हो तो क्या संदेश देना चाह रहे हो? ये कहना चाह रहे हो कि ये आजाद भारत नहीं है, इसमें कोई संविधान नहीं है, आप गुलाम हो, हमें गुलामी का एहसास करवाना चाह रहे हो? क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का, अपनी मांग को लेकर प्रोटेस्ट करने का राइट है। उस राइट को इस्तेमाल करता हुआ हर व्यक्ति, ये हमारी राजधानी है, क्यों नहीं भारत के लोगों को अपनी राजधानी में आकर बात रखने का अधिकार क्यों नहीं? भाई, हम अब आए थे, जब हम दिल्ली की तरफ हमने कूच करने का ऐलान किया, जब 13 फरवरी 2024 को दिल्ली कूच करेंगे, सरकार ने किले गाड़ी रास्ते में पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे किसानों को रोका। वहां पे 1 साल से जनसभा आंदोलन चला। उससे पहले दिल्ली में नहीं घुसने दिया, सिंगू और टिकरी बॉर्डर पे भी ऐसे हुआ, हमारे सबके साथ हुआ। तो मैं ये पूछना चाहता हूं हमारी सरकार से कि भाई हमें क्या, हम भारत के लोग नहीं है क्या? हम अपनी राजधानी के अंदर आकर अपनी मांग को लेकर अपनी बात अपने प्रधानमंत्री से करने की हमें अनुमति नहीं है क्या? किसान देश का जो अन्नदाता, जिन्होंने देश को भुखमरी से बाहर निकाला, खुद सुसाइड करने को मजबूर हो गया, उसको आज आप अपनी राजधानी में भी आने की अनुमति नहीं दोगे? ये तो फिर हमें मजबूरन जबरदस्ती घुसना पड़ेगा। वो घुस सकते हैं, ऐसी ताकत नहीं है दिल्ली के अंदर कि वो रोक ले। अगर हमारा एक एक किसान, हर घर से एक किसान ये फैसला कर ले कि हमने दिल्ली घेरनी है, हर घर से एक निकले, क्या इतनी वोट है सरकार के पास कि आपको रोक पाए? नहीं रोक पाए, इतनी शक्ति नहीं है सरकार के पास। भले कितनी भी ताकत लगा ले, सरकार आपको रोक नहीं पाएगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम मजबूर होंगे फिर से दोबारा दिल्ली को घेरने के लिए।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।